अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया गया, किस वक्त की दुआ ज़्यादा सुनी जाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में की गई दुआ और फ़र्ज़ नमाजों के बाद की गई दुआ जल्द मकबूल होती है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बिरकुर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 50 तलबा फूड पॉइजनिंग से हुए मुतासिर। इत्तला मिलते ही रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने हॉस्पिटल पहुंचकर की तलबा की इयादत। सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा स्कीमात और रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की स्कीमात से मुतासर होकर जोक दर जोक मुखालिफ सियासी कायदीन ने की इनके हाथों टीआरएस में शमूलियत हासिल। शहर से ताल्लुक रखने वाले बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत याफ्ता बॉक्सर निखत ज़रीन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुई क्वालिफाई। जिले के अवाम में खुशी की लहर। आरमूर सरकारी हॉस्पिटल का पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा। मुल्क में पहली बार जिले सरकारी हॉस्पिटल निजामाबाद में ऑक्सीजन व बॉटलिंग प्लांट के क़याम के लिए निर्माण फाउंडेशन की जानिब से 2.5 करोड़ रुपए का दिया। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बिरकुर मंडल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में फूड पॉइजनिंग से मुतासरा बच्चों की रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने की इयादत। बिरकुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में दोपहर के औकात कार में 50 तलबा फूड पॉइजनिंग से मुतासर होने पर फौरी तौर पर इन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए बांसवाड़ा शहर के चाइल्ड हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की हासिल करदा इत्तला पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने फिलफूर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर फूड पॉइजनिंग से मुतासरा बच्चों की इयादत की व इनके वालिदैन की हिम्मत अफजाई की। కడుపు బాగా నొస్తుంది. అన్నం గుడ్డు తిన్నమైతే గుడ్డుల వాసన వచ్చింది. బాగా తిప్పినట్టు అయింది. వాంతులు కూడా ఫుల్ అయినాయి. గుడ్డు వాసన ఉండేనా? అన్నం పప్పు బాగుండేనా? SC/ST अट्रॉसिटी केस से वाबस्ता मुस्तहिक़ीन को फौरी तौर पर इंसाफ फराहम करने के साथ साथ कानून के तहत दिए जाने वाले बेनिफिट को फिलफूर अदायगी अमल में लाने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट के दफ्तर में इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए SC/ST अट्रॉसिटी केस के मुतालिक तबादले ख्याल करते हुए कहा कि इस केस से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को कानून के तहत 100% इंसाफ फराहम करने के अलावा इन्हें दिए जाने वाला मुआवजा को फौरी तौर पर दिलाने का इजहार किया और कहा कि हर पीर को मुनक़िदा प्रजवानी में अवाम की जानिब से हासिल करदा शिकायतों को फिलफूर हल करने के लिए डिवीजन सतह के ACP को हिदायत दी और इन्होंने कहा कि अवाम की जानिब से दी गई शिकायत पर पुलिस मुलाजमीन खुसूसी तवज्जो देते हुए फौरी तौर पर FIR दर्ज करते हुए तहकीकात करने का इजहार किया। रियासत के अवाम के दिलों में राज करने वाली एक ही सियासी जमात वो TRS है। सीएम KCR की कारकर्दगी और तबके की फलाह के लिए मुतारफ करदा स्कीमात से हर फर्द खुश। TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी इन्होंने रियासती वज़ीर आला KCR की हिदायत पर हुज़ूराबाद पहुंचकर TRS शहरी मुहिम का बने हिस्सा। रियासत तेलंगाना के असम्बली हल्के हुज़ूराबाद में ज़िमनी इंतखाबात के मद्देनजर हर सियासी जमात अपनी किस्मत आजमा रही है और इंतखाबी मुहिम काफी जोश व खरोश के साथ जारी और TRS रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी भी रियासती वज़ीर आला KCR की हिदायत पर हुज़ूराबाद में कई दिनों से TRS की तहनीती मुहिम का बेड़ा उठाए हुए है। इस दौरान इन्होंने घर घर पहुँच कर वहाँ खलतों से मुलाकात की। इलाके की मशहूर मारूफ दरगाह हजरत शाह अजमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के दर पर पहुँच कर TRS के हक में दुआएं
रहनुमाई की। वो रियासती वजीर हरीश राव KTR के हमरा तशरीह मुहिम का हिस्सा बनते हुए अवाम को TRS की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। इस मौके पर इन्होंने अपने इजहार ख्याल व तजुबात को बयान करते हुए कहा कि हुजूराबाद में इंतखाबात एक ज़ाब्ते तकमील है और अवाम के दिलों में सिर्फ TRS हुकूमत ही बसी हुई है, क्योंकि TRS दौरे हुकूमत में जो अवाम को सहूलत व स्कीमात फराहम की गई है वो अभी तक भी किसी दूसरी हुकूमत की जानिब से फराहम नहीं की गई। इसी तरह रियासती वज़ीर आला KCR के दौरे हुकूमत एक गंगा जमनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल है, जहाँ पर हर तबका व मजहब की तरक्की के लिए स्कीमात को मराद फराहम की जा रही है। इसी तरह इन्होंने कहा कि हुजूराबाद के अवाम के दिलों में सिर्फ TRS का बोलबाला है और वो TRS की कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ है, जो इंतखाबी नतीजे के साथ मंजर आम पर आएगा। इसी तरह TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी की नुमाइंदगी पर दरगाह शरीफ हजरत सैयद शाह अज़मतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की तामीर व तौसी अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए रियासती वजीर हरीश राव की जानिब से 1 करोड़ की रकम मंजूर करने का ऐलान पर मुकामी अवाम ने इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी सरपंच रमेश व इनकी अहलिया ज्योति रमेश, बाला कृष्णा, मुकामी अखिलती कायदीन नूर बबलू, नवाज हुसैन, फहीम व दीगर मौजूद थे। यकीन हरीश राव जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, यकीन जो है आने वाले दिनों में देखिए आप अनकरीब कितनी जो है तरक्की होंगी आपके गांव में, आपके हुजूराबाद में। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि जो है अपना कीमती वोट मुसलमान भाइयों से कि अपने वोट को ज़ाय होने मत दीजिए, क्योंकि अगर हमारा एक वोट भी ज़ाय हो तो यकीन मानो फिरका पर जमात को ताकत मिलती है। तो सेकुलर पार्टी, सेकुलर कैंडिडेट और सेकुलर हमारा लीडर KCR साहब की जो है निशान को कार के निशान को वोट देते हैं, गेल्लू श्रीनिवास जय तेलंगाना, तेलंगाना जिंदाबाद कार के निशान को गेल्लू श्रीनिवास को जो है वोट देकर उसको मजबूत करें, उसको असेंबली में भेजें, ताकि फिर उनकी जो है जो पिछले कई सालों से आपकी तरक्की नहीं हुई उन जो है तरक्की करेंगे। जय तेलंगाना, तेलंगाना KCR जिंदाबाद। मुल्क में पहली मरतबा जिले निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में निर्माण फाउंडेशन की जेर निगरानी में ऑक्सीजन व बॉटलिंग प्लांट को 2.5 करोड़ से क़याम अमल में लाने की गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने किया इजहार। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने कहा कि कोरोना वबा की दूसरी कहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत से कई अमवात वाक़िफ हुई और कई अमवात को कई तकालीफ का सामना करने का इजहार करते हुए कहा कि आज निर्माण फाउंडेशन की जेर निगरानी में मुल्क में पहली मरतबा जिले निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में 2.5 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन और बॉटलिंग प्लांट का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर फाउंडेशन के CEO मयूर और जिले हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से अदब एहतराम के साथ मुलाकात की। इसी तरह कलेक्टर नारायण रेड्डी ने हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने निर्माण फाउंडेशन के मेम्बरान का इजहार तशक्कुर पेश किया। निर्माण फाउंडेशन CEO మయూర్ పట్నాల గారు నిన్న విజిట్ చేయడం జరిగింది. విజిట్ చేసినప్పుడు కలెక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడారు. అండ్ అది దాని కాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 2.5 crores ఉంటుంది. అండ్ తెలంగాణ మొత్తంలోనే కాకుండా దేశంలో ఆ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు చేస్తున్న మొట్టమొదటి ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్ అది మన నిజామాబాద్కి ఇవ్వడం చాలా సంతోషకరం. नासाज तबीयत के बाइस हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाली खुदावनपुर की लता को PUC कमेटी चेयरमैन आर्मन MLA जीवन रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा LOC को अवामी नुमाइंदों के हाथों इनके अफराद खानदान के हवाले किया गया। खुदावनपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाली श्रीलता नासाज तबीयत के बाइस हैदराबाद की निम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाली मरीजा को PUC कमेटी चेयरमैन आर्मन MLA जीवन रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूर करदा 2 लाख रुपए का LOC इनके अफराद खानदान को दिया गया। इस मौके पर इनके अफराद खानदान ने आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। हज 2022 के लिए दरख्वास्तें 2020 और 2021 की दरख्वास्तों को कबूल करने की जरूरत। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज 2020 और हज 2021 के लिए वसूल की गई दरख्वास्तों को हज 2022 के दौरान काबिल कबूल तस्वुर करने के इक़दाम किए जाने चाहिए, ताकि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान दरख्वास्त फॉर्म और फीस दाखिल करने वालों को इस मरतबा दरख्वास्त दाखिल करने की ज़रूरत न रहे। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से जो दरख्वास्तें वसूल की गई थी और फॉर्म के अदखाल के साथ जो फीस अदा की गई थी, इसके मुताबिक इन दरख्वास्त गुजारों को हज 2022 की दरख्वास्तों में शामिल करने के सिलसिले में फैसला करना चाहिए।
क्योंकि इन 2 बरसों के दौरान जो दरख्वास्तें वसूल की गई थी, इन दरख्वास्तों की 7 दरख्वास्त के अदखाल की फीस 300 रुपये वसूल की गई थी, जो कि वापस अदा नहीं की गई। हज 2020 और हज 2021 के दौरान वसूल की गई दरख्वास्तों में बेशतर ऐसे दरख्वास्त गुजार हज 2022 के दौरान हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें दोबारा दरख्वास्त दाखिल करने की जहमत से बचाए रखना हज कमेटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुल्क भर में कोरोना वायरस के सबब मुलतवी होने वाले तमाम उमूर को ज़ेर-ए-इल्तिवा तस्वुर करते हुए इन दरख्वास्तों को जो कोरोना वायरस से कबल दाखिल की गई थी काबिल कबूल करार देते हुए इनकी एक्सवी के इक़दाम किए गए हैं। लेकिन अब हज कमेटी ऑफ इंडिया जो कि हज 2022 की तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर चुकी है, गुज़िश्ता बरसों की दरख्वास्तों के एक्सवी के बजाय नई दरख्वास्तों की वसूली की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। हज 2020 और हज 2021 के लिए वसूल की गई दरख्वास्तों के एक्सवी के बजाय इन दरख्वास्त गुजारों को दोबारा दरख्वास्त दाखिल करने के लिए कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन ज़राए से मौसूल इत्तलात के मुताबिक इन बरसों के दौरान महरम के बगैर रवाना होने वाली ख़वातीन दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों को ज़ेर-ए-इल्तिवा दरख्वास्तें तस्वुर करने और माबाकी नई दरख्वास्तों के अदखाल के सिलसिले में एलामिया जारी करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। हज दरख्वास्तों की वसूली के सिलसिले में एलामे की जाय के साथ मरकजी हुकूमत और हज कमेटी ऑफ इंडिया गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान वसूल की गई दरख्वास्तों को भी शामिल करार करने के इक़दाम करने चाहिए, ताकि दरख्वास्त गुजारों को इस बात का इत्मीनान रहे कि इन्हें दोबारा दरख्वास्त दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल व जुक्कल रुकने असम्बली हनुमान शिंदे के हाथों निजाम सागर प्रोजेक्ट में 4 लाख छोटे मछलियों व 3 लाख झींगों की जुराई अमल में लाई गई। जिले कामारेड्डी निजाम सागर के प्रोजेक्ट में जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल और जुक्कल रुकने असम्बली हनुमान शिंदे ने प्रोजेक्ट में 4 लाख छोटे मछलियों और 3 लाख झींगे की जुराई अमल में लाई गई। इस मौके पर बीबी पाटिल रुकने असम्बली हनुमान शिंदे ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हुकूमत मच्छरों की माली हालात को मुस्तहकम करने और इन्हें खुद कफील बनाने के लिए तालाबों में मछलियों और झींगों को छोड़ा जा रहा है। वज़ीर आला केसीआर ने हमेशा माहीगिरों की तरक्की के लिए काम करते हुए इन्होंने माहीगिरों को मार्केट में मछलियों के फरोख्त के लिए सहूलियात की फराहमी के मकसद के तहत 2 पहियों 4 पहियों की सवारी की दस्तयाबी की गई है और रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा मुस्तैद स्कीमात की कामयाब अमलावरी के साथ तमाम तबकात की तरक्की के लिए कई राह हमवार होने का इजहार किया और बताया कि माहीगिरों का मछली पकड़ते हुए अचानक इंतकाल होने की सूरत में इनके अफराद खानदान की हिफाजत के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 4 लाख और बीमा कंपनी की तरफ से 6 लाख रुपए अदा किए जा रहे हैं। इसी तरह से माहीगिरों की मार्केट मछलियां फरोख्त करने के लिए मंडल के मुकाम पर कई मराकिज का क़याम अमल में लाने का सहरा चीफ मिनिस्टर केसीआर के सर जाता है। दिनों में उनके लाइवलीहुड के लिए उनके उधर निर्वाह के लिए प्रोग्राम लिए इसमें 100% सब्सिडी पे सीड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। उसके साथ साथ ही बाई चांस बैड लक के लिए कोई अगर इंतकाल हो गए तो डेथ हो गए तो उसका इंश्योरेंस के हिसाब से प्रीमियम भी सरकार की तरफ से देने का सरकार ने काम किया। इसमें डेफिनेटली ये एग्रीकल्चर के लिए और सभी सेक्टर के लिए एडिशनल वैल्यू एडिशनल इनकम की तरफ से ये काम प्रोग्राम देते जा रहे हैं। इसलिए सभी लोगों ने प्रोग्राम का पूरा बेनिफिट लेके आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा फिशरीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक अपन काम करने का काम करना चाहिए, ऐसा हम सबको बताना चाहिए। जिले कामारेड्डी पेटलम मार्केट के ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर निगरानी क़याम अमल में लाए गए धान खरीदी सेंटर का जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल व जुक्कल रुकने असम्बली हनुमान शिंदे के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिले कामारेड्डी पेटलम मार्केट यार्ड में वाक़ सोसाइटी के ज़ेर निगरानी क़याम अमल में लाए गए धान खरीदी सेंटर का जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल व जुक्कल रुकने असम्बली हनुमान शिंदे के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर साबिक़ा ZP चेयरपर्सन दफेदर राजू, मार्केट चेयरमैन लक्ष्मी बाबू सिंह, सोसाइटी चेयरमैन पादमू रेड्डी, MPP कविता विजय, ZPTC श्रीनिवास रेड्डी मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज दाने को हुकूमत की जानिब से खरीदने के लिए जिले व मंडल सतह से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदी मराकिज़ का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से मुनासिब कीमत फराहम करने का इजहार करते हुए कहा कि पहले दर्जे की फसल के लिए
1960 रुपए और दूसरे दर्जे की फसल के लिए 1940 रुपए फी कुंटल अकल तरीन इमदादी कीमत मुतयन की गई है। इन्होंने मजीद कहा कि किसान धान की खरीदी के बाद अच्छी तरह सुखाकर 17% से कम नमी, 1% से कम कचरा और फसल रंग बदली हुई फसल, 3% मुरझाई हुई फसल, 6% कम वजन फसल के साथ खरीदारी मराकज से रुजू होने का इजहार किया। मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी के हाथों बेरकुर मंडल में धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी ने बेरकुर मंडल के ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी व प्राइमरी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेरे निगरानी क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीदने के लिए ज़िले व मंडल से मुतालिका मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए ए ग्रेड की धान को 1960 और बी ग्रेड की धान को 1940 रुपए अदा किए जा रहे हैं, जो कि किसी भी रियासत में खरीदारी मराकज़ का ना होने का इजहार किया। इसी तरह से इन्होंने बेरकुर सोसाइटी मेंबर सुभाष के अचानक फौत होने पर इनके अहलिया मीना को इंश्योरेंस के जरिए 1 लाख रुपए का चेक हवाले किया। इस प्रोग्राम में बेरकुर मार्केट कमेटी चेयरमैन अशोक, MPP रघु, ZPTC स्वरूपा, श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। जमील निजामाबादी के अदबी खिदमात को खिराज तहसीन, वरंगल में जलसा तहनीत व मुशायरे का इनेकाद, मुख्तलिफ शख्सियतों का खिताब। तहरीक कलम वरंगल उर्दू के ज़ेर एहतिमाम बुजुर्ग शौरा व सहाफ़ी एडिटर महानमा गूंज जनाब जमील निजामाबादी के अदबी खिदमात पर जलसा तहनीत का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत मोहतरम इकबाल शहदाई सदर तहरीक कलम उर्दू वरंगल ने की। मेहमाना ने खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर मोहम्मद बहादुर अली, जनाब जफर फारूकी हैदराबाद, जनाब इकबाल दर्द, जनाब सिराज अहमद, जनाब मोहम्मद हबीबुद्दीन और जनाब अमजद सलीम अमजद करीमनगर ने शिरकत की। जलसे का आगाज जनाब नासिर वाहिदी के कलाम पाक से हुआ। हमीद अक्सी ने हमद पेश की और हामिद हुसैन हामिद हदिया नात पेश किया। जनाब नासिर वाहिदी ने मेहमानों को खैर मकदम किया। तहरीक कलम उर्दू वरंगल की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद बहादुर अली ने तहनीत पेश की। वरंगल के शौरा अदबा की जानिब से केसी जर मबलग 56,000 रुपए नकद मोहतरम इकबाल शहदाई ने जमील निजामाबादी को पेश किया। इकबाल शहदाई, अजमल मोहसिन, नासिर वाहिदी, इकबाल दर्द, सिराज अहमद, ताज मस्तर, डॉक्टर नईम सलीम, मोहम्मद हुसैनी बरतर, हामिद हुसैन हामिद, हमीद अक्सी ने शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी। इकबाल शहदाई, डॉक्टर बहादुर अली, ताज मस्तर, जफर फारूकी, नासिर वाहिदी, मसूद मिर्जा महशर, प्रोफेसर अहमद हुसैन ख्याल और दीगर दानिशवरान ने जमील निजामाबादी की खिदमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और महाना गूंज के अशात के सिलसिले को बहाल करने की ख्वाहिश की। मंजूम तहनीत अशियार इकबाल दर्द, डॉक्टर नईम सलीम, अमजद सलीम अमजद, हुसैनी बरतर, हामिद अक्सी, खादर अंसारी ने पेश किया, जबकि अकबर चिनोरी का मरसला तहनीती कलाम नाजिम मुशायरे ने सुनाया। निजामत के फराइज अजमल मोहसिन ने अंजाम दिए। बातजा मुशायरा हुआ जिसमें अजमल मोहसिन, इकबाल शहदाई, ताज मस्तर, इकबाल दर्द, मसूद मिर्जा महशर, नासिर वाहिदी, डॉक्टर नईम सलीम, वाहिद गुलशन, मोहम्मद हुसैनी बरतर, हामिद हुसैन हामिद ने उम्दा कलाम पेश किया। मुशायरे पे मेहमान उर्दू की काबिल जिक्र शख्सियात ने शिरकत की। हामिद हुसैन हामिद ने हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। जलसा व मुशायरे के अख्तिताम पर हाजरीन के लिए जोहराने का इंतजाम किया गया। अपनी पड़ी हुई है, ऐसे में दूसरों के बारे में सोचना और उनके लिए कुछ करने का जज्बा रखना, ये बड़ी इज्जत और बड़े हौसले की बात है। ये एक अकीद है कि एक जो फनकार होता है वो दूसरे फनकार के दर्द को समझता है, उसके काम को समझता है, उसके दर्द को अपना दर्द महसूस करता है और उसके साथ हो जाता है। ये वरंगल ये शुरू से ही फनकारों की बस्ती रही है। यहाँ अदब और शायरी का शुरू ही से शोहरा रहा है। यहाँ के अदीब व शायर दूसरों की कदर करना जानते हैं। ये आज के जलसा इस बात का बेहद सबूत है। आप लोगों ने मुझे जिस मोहब्बत से नवाजा, आपने जो मेरे साथ शुरू किया, गूंज को जो अपना पर्चा समझकर उसकी गिजराई की और उसके ताल्लुक से अपने मुस्बित ख्यालात का इज़हार करके मुझे इस बात के लिए उकसाया कि मैं फिर से जमा हो जाऊँ और गूंज के लिए फिर से हो जाऊँ। आप दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और मुझे हौसला दे। अब तक
अल्लाह के फजल करम से ही जो हुआ, चाहे वो गूंज का काम हो, शेर व अदब का काम हो, मुशायरों का काम हो या किताबों की छाप। डिचपल्ली मंडल मेट्राजपल्ली ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में अमृतपुर में कायम किए गए धान खरीदी सेंटर को धरपल्ली ZPTC बाजरेडी जगन ने इफ्तिताह अमल में लाया। डिचपल्ली मंडल में मेट्राजपल्ली ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर निगरानी अमृतपुर में कायम किए गए धान खरीदी सेंटर का निजामाबाद रूरल MLA के फर्जंद जिले परिषद मनसूबाबंदी मेंबर व धरपल्ली ZPTC बाजरेडी जगन के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से इनकी आमद के मौके पर शानदार इस्तकबाल करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की गई। इस प्रोग्राम में इनके साथ IDCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, डिचपल्ली ZPTC दासरी इंदिरा लक्ष्मी नरसैया, मुकामी MPTC डंडूगोला साइलू, मेट्राजपल्ली PSCS चेयरमैन, TRS मंडल सदर चिंता श्रीनिवास रेड्डी, रायतू सामान्य समिति कोऑर्डिनेटर नारायण रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली रुकावट को दूर करते हुए इन्हें मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने के लिए धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। గ్రామాల నుంచి ఈ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్నటువంటి డైరెక్టర్లకు అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఈరోజు ఈ కేంద్రం ప్రారంభించుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది। దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా భారీ ఎత్తున ఈ కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంది। దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడ అమృతాపూర్లో చేసుకోవడం జరిగింది। దయచేసి రైతన్నలకు అందరికీ కూడా ఏంటంటే క్వాలిటీ ధాన్యం తీసుకురండి, కొనుగోలు కేంద్రాలకు క్వాలిటీ ధాన్యం తీసుకొచ్చి మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ అధికారి ఎవరైతే ఉంటారో వారి చేత నిర్ధారింపజేసుకొని हिंदुस्तान में 100 करोड़ कोविड टीका वैक्सीनेशन मुकम्मल करने पर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमराज ने किया खुशी का इजहार। जिले निजामाबाद के BBC हाई स्कूल में 100 करोड़ कोविड-19 टीके की तकारीब का शानदार पैमाने पर मनाई गई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमराज ने शिरकत करके 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक पर मबनी केक कट किया और इस मौके पर तुलबा के लिए मुख्तलिफ मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कामयाब करार दिए गए तुलबा को इनामात से नवाजा गया। बंजारा सेवा संगम के जिले सदर भूकिया चंद्रू नायक व इनके साथियों ने रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर जिले बंजारा सेवा संगम के सदर भूकिया चंद्रू नायक व इनके साथियों ने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन को रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तियार में मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाकर तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फायदा पहुंचाने की बिना पर कई अपोजिशन जमातों से वाबस्ता कायदीन TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। निजामाबाद शहर गंगा जमनी तहजीब के लिए सारी रियासत में मशहूर साबिक फर्स्ट मेयर D संजय की जानिब से दशहरा त्यौहार और ईद मिलादुन्नबी के मुबारकबाद मनूरकापुर संगम में तकरीब का एहतिमाम, उलमाए दीन की शिरकत। मिलाद दशहरा मिलाप तकरीब का मनूरकापुर संगम निजामाबाद में साबिका फर्स्ट मेयर D संजय की जानिब से मुनक़िद किया गया। इस तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने शिरकत की, जिसमें मनूरकापुर संगम से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन के अलावा उलमा कराम, जिनमें मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयत उलमा ज़िले निजामाबाद, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा, मोहम्मद नसीरुद्दीन लेक्चरर मौज़ूफ़, वसीम खान, मौलाना इस्माइल आरिफी सदर हज कमेटी, हाफिज सैयद वाजिद नवाज सदर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ निजामाबाद, हाफिज वसीम खान जनरल सेक्रेटरी, सीनियर सिटीजन जनरल सेक्रेटरी मिर्जा अफजल बेग, हाफिज आबिद हुसैन शमानियाजी, हाफिज अतीक के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि रुकन राज्यसभा D श्रीनिवास और इनके बड़े फर्जंद साबिका फर्स्ट मेयर D संजय गुज़िश्ता कई सालों से अवाम की खिदमत करते आ रहे। D संजय बड़े भाई की हैसियत से इज्तिमाई शादियों का इनेकाद करते हुए गरीब अवाम की हौसला
अफजाई करते हैं और शहर निजामाबाद में गंगा जमुना तहजीब बरकरार है। आज जिस शहनशीन पर दोनों तबकों के कायदीन बैठे हुए हैं, ये एक बेहतरीन मिसाल है। इन्होंने कहा कि आज मिलाद दशहरा मिलाद तकरीब के मौके पर दोनों तबकों के कायदीन को बुलाकर एक मिसाल कायम की है। इस मौके पर मोहम्मद नसीरुद्दीन मौजूद लेक्चरार ने भी अपने खिताब में कहा कि रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास और इनके फर्जंद डी संजय गुज़िश्ता कई दौर से अवाम की खिदमत करते आ रहे हैं और वो मेयर के दौर में तरक्याती कामों को अव्वलीन तरजीह देते थे। इन्होंने गांधी चौक पर प्रजा दरबार लगाते हुए अवामी मसाइल को हल किया और निजामाबाद शहर में 7.5 लाख से इकबाल मीनार कायम किया। इसके अलावा कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया। डी संजय अवाम की खिदमत करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। इस मौके पर डी संजय ने खिताब करते हुए कहा, आज दशहरा मिलाद तकरीब का इनेकाद का मकसद गंगा जमनी तहजीब और भाईचारगी को फरोग देना है। इन्होंने आज अपनी जानिब से प्रोग्राम मुनाकिद करते हुए मुख्तलिफ कायदीन को मदऊ किया और बातजात ज़हराने का नज़्म किया। इस तकरीब में सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। ఇతర ప్రాంతాల్లో కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ ఎప్పటికీ అయినప్పటికీ కూడా నిజామాబాద్లో ఎప్పుడు మైనారిటీలు కానివ్వండి మెజారిటీలు కానివ్వండి ఇద్దరు అన్నదమ్ములాగా కలిసి ఉండటం అది వారందరూ చేసినటువంటి ఆ పెద్దలు లీడర్లందరూ చేసినటువంటి కృషి అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए सरकारी हॉस्पिटल का लिया जायजा। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए शहर के सरकारी हॉस्पिटल की तनख्वाही अमल में लाते हुए हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जानिब से फराहम करदा खिदमात के मुतालिक अवाम से जानकारी हासिल की। इससे पहले पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की आमद के मौके पर हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नागाराजू व दीगर डॉक्टर्स ने पुरजोर इस्तकबाल किया और बातज़ा इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद वार्ड का दौरा करके हामिला खवातीन से डॉक्टर्स की जानिब से फराहम करदा खिदमात के मुतालिक मालूमात हासिल की। इसी तरह से इन्होंने हॉस्पिटल में जारी वैक्सीनेशन के मरहले का जायजा लेकर इससे मुतालिका मालूमात अवाम से हासिल की और हॉस्पिटल के अहाते में क़याम अमल में लाए गए ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स डॉक्टर अमृत राम रेड्डी, म्यूनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ व दीगर ने शिरकत की। మారింది మరి ఇప్పుడే దాన్ని ఆల్రెడీ 27 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మాణం జరిగిపోయింది। పూర్తిగా ఆక్సిజన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా జరిగే విధంగా ఈ రోజు తయారైంది। మనం ప్రారంభించుకున్నాం। గతంలో ఆక్సిజన్ కొరత ఉండే, రాబోయే రోజుల్లో ఆర్మూర్ ప్రజలకు ఆక్సిజన్ కొరత లేకుండా ఆక్సిజన్ ఇక్కడే తయారయ్యే విధంగా ఈ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోనే దాదాపుగా 25 నుంచి 30 మంది డాక్టర్లు, 100కు పైన స్టాఫ్, ఇక్కడే డయాలసిస్ సెంటర్, రక్త పరీక్షలతో పాటు 60 రకాల టెస్టులకు ప్రతిరోజు టీఎఫ్ ద్వారా ఇక్కడ రిపోర్ట్లు వస్తూ ఉన్నాయి। ప్రజలంతా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు। స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఒక జీవిత కాల కళ ఉండే, ఆ కళ నెరవేరింది। గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మొదటిసారి बोधन के अवाम को हर रोज पीने के पानी की फ्राहमी अमल में लाई जाए, बोधन टीआरएस बल्दी काउंसलर मीर नजीर अली डब्बू का मुतालबा। आज बोधन बल्दी काउंसलर वार्ड नंबर 23 मीर नजीर अली डब्बू ने बेलाल फिल्टर बिट का दौरा करते हुए जायजा हासिल किया और कहा कि यहाँ पर पानी की मौसर सरबराही मौजूद होने के बावजूद भी बोधन के अवाम को एक माह में सिर्फ 15 दिन ही पीने का पानी फ्राहम किया जा रहा है, जिसके सबब बोधन के अवाम काफ़ी मसाइल से दो चार है, जिसकी वजह से बोधन बल्दी कमिश्नर व नायब कमिश्नर होने का इन्होंने इजहार किया और पानी की खिलत को दूर करने का इन्होंने मुतालबा किया। अल्हम्दुलिल्लाह पानी बेल्लाल में काफ़ी है, निज़ाम सागर में पानी काफ़ी है। पानी जबकि डेली दिए भी तो कोई पानी की किल्लत नहीं है। बोधन म्यूनसिपल कमिश्नर और म्यूनसिपल डिप्टी की लापरवाही की वजह से आज बोधन के अवाम को सफ़र होना पड़ रहा, जो अल्टरनेट डे पानी आ रहा, जबकि बिल तो पूरा महीने भर का ले रहे, पानी दे रहे 15 दिन। ये कहाँ का इंसाफ है? डिप्टी साहब आप इसके इंचार्ज है और कमिश्नर साहब आप दोनों भी अच्छे से काम कीजिए ताकि बोधन के अवाम को फ़ायदा हो सके। कई बार काउंसिल में भी इसके बारे में बहस हुई, आप तौक़ुन दिए कि भाई हम देंगे, रमज़ान चलेगा, बकरीद चलेगी, दशहरा चलेगा, गणेश फेस्टिवल चलेगी, ये 4 भी बड़े बड़े फेस्टिवल चलेंगे, उसके बावजूद भी आप पानी डेली रेगुलर नहीं दिए, जिससे कि अवाम पानी पीने के लिए बाहर से ख़रीद के लेके आके पानी पी रही, काफ़ी हद तक तकलीफ़ हो रही। कमिश्नर साहब और डिप्टी साहब आप पब्लिक के सर्वेंट है, पब्लिक बोधन के अवाम के फ़ायदे के लिए सोचिए, वरना मजबूरन हमको फिर से आपको काउंसिल को सरेंडर करना पड़ेगा। वो नौबत लाने मत दीजिए। आप आवाम के काम के लिए आवाम का काम कीजिए। ये बोधन में
आज म्यूनसिपल कमिश्नर और म्यूनसिपल डिप्टी की तरफ से काफ़ी हद तक रोडों का रहने दीजिए, ड्रेनों का रहने दीजिए, वर्क के अंदर लापरवाही की वजह से भोजन की पब्लिक का आवाम का पैसा नुकसान हो रहा। मैं फिर से और अदबन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने बर्ताव में सुधार लाइए, वरना आपको मजबूरन काउंसिल को सरेंडर करना पड़ेगा। शहर के सुभाष नगर में वाक़ कला चेरियान फाउंडेशन के ज़ेरे निगरानी में डाउन सिंड्रोम के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाई गई। शहर के सुभाष नगर में वाक़ कला चेरियान फाउंडेशन के ज़ेरे निगरानी में डाउन सिंड्रोम के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाई गई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने, कलेक्टर के शरीक हयात मनीषा, DFO के अहलिया संयुक्ता ने शिरकत की। वो जिम्बा रक्स करके तमाम शायकीन का दिल बहलाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कला चेरियान के ज़ेरे निगरानी में आज जिम्बा रक्स का इनेकाद अमल में लाने पर खुशी का इजहार किया। I'm thankful to Kalacharian Foundation for inviting me to the Zumba class today, which creates awareness about not only about physical fitness but also to concentrate on mental fitness. And I also congratulate the foundation for taking care of the autism kids and Down syndrome kids. And as this month being celebrated as Down syndrome month, as we all know, it's a genetic disorder having a 21 trisomy. And today I'm at the KC Foundation, where this is an institute for Down syndrome, an institute which encourages the children with Down syndrome. And I was being invited today here to join the awareness program which they have conducted through Zumbathon, and I'm so happy to join here. This center is specially designed to educate or to encourage these specially disabled children. I shouldn't call disabled, but specially challenged and specially talented children. Everyone, I'm at the KC Foundation today. So we have gathered here to create awareness on Down syndrome. So we should not, first of all, I would thank Leena ma'am for inviting me to this awareness program. And I just want to say that we should not look down at the children who are disabled, and we should normalize the Down syndrome. जिले से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बॉक्सर निखत ज़रीन वुमेन्स नेशनल चैंपियन में शानदार जीत दर्ज करते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुई क्वालिफाई। जिले के अवाम में खुशी की लहर। शहर निज़ामाबाद के इलाके फुलांग से ताल्लुक़ रखने वाली बैन अक़वामी शोहरत याफ्ता खातून बॉक्सर निखत ज़रीन ने एक और बार ज़िले व रियासत का नाम रोशन करते हुए वुमेन्स नेशनल चैंपियन का खिताब हासिल कर लिया है, और इसी के साथ साथ वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो इस साल दिसंबर में होने वाली है, इसके लिए वो अहल हो चुकी है, जिस पर मुकामी अवाम व इनके चाहने वालों ने खुशी का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की हम सुर्खियों पर। बिरकुर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 50 तलबा फूड पॉइजनिंग से हुए मुतासिर। इत्तला मिलते ही रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने हॉस्पिटल पहुंचकर की तलबा की इयादत। CM KCR की जानिब से मुतारफ करदा स्कीमात और रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की स्कीमात से मुतासिर होकर जोक दर जोक मुखालिफ सियासी कायदीन ने की इनके हाथों TRS में शमूलियत हासिल। शहर से ताल्लुक़ रखने वाली बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत याफ्ता बॉक्सर निखत ज़रीन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुई क्वालिफाई। जिले के अवाम में खुशी की लहर। आरमूर सरकारी हॉस्पिटल का PUC कमेटी चेयरमैन व आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा। मुल्क में पहली बार जिले सरकारी हॉस्पिटल निजामाबाद में ऑक्सीजन व बॉटलिंग प्लांट के क़याम के लिए निर्माण फाउंडेशन की जानिब से 2.5 करोड़ रुपए का दिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।